In the name of Allah, compassionate and the merciful. English 12, chapter 4, end of term. This short story is written by David Dashes. आइए देखते हैं कि डेविड डैशेस इस शॉर्ट स्टोरी में क्या कहते हैं। डेविड डैशेस ने इस शॉर्ट स्टोरी में अपने स्कूल के ज़माने की ज़िंदगी को बयान किया है। स्कूल के दौर की ज़िंदगी आम तौर पर तलबा के लिए मुश्किल होती है। मुसन्नफ़ को भी ये ज़िंदगी पसंद नहीं थी। सुबह सवेरे स्कूल के लिए बेदार होना, स्कूल की तैयारी करना, फिर बैग उठाकर स्कूल जाना, सारा दिन स्कूल में पढ़ना, ये उसके लिए इंतहाई दुश्वार मरहला था। स्कूल में तलबा के दरमियान जो कंपटीशन का रुझान होता था, मुकाबले की फ़िज़ा भी मुसन्नफ़ को इंतहाई नागवार गुज़रती थी। वो नहीं चाहता था कि पढ़ने वाली ज़िम्मेदारी उस पर डाली जाए। वो एक आज़ाद और पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था। तालीमी साल के दौरान गैर मतवक्को छुट्टियाँ मुसन्नफ़ के लिए किसी नेमत से कम नहीं थीं। मिसाल के तौर पर ईस्टर हॉलीडेज़, क्रिसमस की हॉलीडेज़ या इसके अलावा शदीद सर्दी में स्केटिंग के लिए स्कूल से एक सोमवार की छुट्टी मिला करती थी, जिसको मिलाकर मुसन्नफ़ लॉन्ग वीकेंड प्लस 1 मंडे 3 दिन की छुट्टियाँ मुसन्नफ़ के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आती। इसके अलावा कभी गैर मतवक्को तौर पर अगर स्कूल से 1 घंटा 2 घंटे पहले छुट्टी मिल जाती तो मुसन्नफ़ की खुशी की इंतहा न रहती। और हमारे तलबा में भी ये कॉमन प्रैक्टिस है। मुसन्नफ़ इस शॉर्ट स्टोरी में यह भी बयान करता है कि मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशात नामुकम्मल रह गई हैं। मुसन्नफ़ को बचपन से साइकिल का बहुत शौक़ था और ये ख्वाहिश उसकी पूरी ना हो सकी। जब 21 साल की उम्र तक पहुंचा, मुसन्नफ़ को मिलने वाली इनामी रकम से उसने साइकिल ख़रीदी। फिर वो ये भी बताता है कि जब हम छोटे थे तो मैं अपने भाई को लेकर बाहर निकलता और आइसक्रीम वाले के पास जाके खड़ा हो जाता, उसकी तरफ देखता रहता, शायद इसके दिल में कभी हमदर्दी पैदा हो और ये बग़ैर पैसों के मुफ्त में आइसक्रीम दे दे। लेकिन मुसन्नफ़ कहता है कि ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। मुसन्नफ़ की ज़िंदगी के आम ख्वाहिशात तो कभी पूरी ना हो सकें, लेकिन छुट्टियों की ख्वाहिश उसकी बराबर पूरी होती रही। फॉर एग्ज़ाम्पल समर वैकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां जो हर साल 2 माह हुआ करती थीं, ये छुट्टियां मुसन्नफ़ को बराबर मिलती रहीं। ये इस शॉर्ट स्टोरी की समरी, इसका पस मंज़र और इसका मरकज़ी ख़्याल है। आइए अब इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स हैं और ये उनके सिनोनिम्स हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेज़। इसके सिनोनिम्स हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोटो, सेइंग। सेकंड वर्ड है फियस। यू शुड कीप दिस प्रोनाउंसिएशन इन योर माइंड्स। द वर्ड इज फियस, FIERCE। फियस मीन्स डेंजरस, इंटेंस, सुवियर। नंबर 3, डिसमल, ग्लूमी, मिजरेबल, डिप्रेसिंग। ओप्रेसिव, हार्श, tyrannical, stern, brutal। नेक्स्ट है tread। tread means walk, gait, pace, march, footsteps। damnation, it means hell, ruin, destruction, doom। नेक्स्ट वर्ड है grind। hard work, strain, toil, लेबर, पेन्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय? डिस्कस। डैशेस का स्कूल बॉय के तौर पर वीकेंड के लिए क्या एटीट्यूड हुआ करता था? डैशेस फेल्ट वेरी हैप्पी एट द वीकेंड। फ्राइडे हैड अ हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। डैशेस को हमेशा वीकेंड पसंद था और फ्राइडे का मौका उसके लिए इंतहाई खुशी का बायस बनता। ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून ही वॉकड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर। जुमे के दिन दोपहर को वो इस तरह घर जाता जैसे कोई कैदी जेल से छूट कर आ रहा हो। फ्राइडे नाइट विद 2 हॉलीडेज लेइंग अहेड। फ्राइडे की नाइट के आगे 2 छुट्टियां उसे मिलने वाली होती थीं। वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। ये हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती थी।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डैशेस जनरल व्यू ऑफ द स्कूल लाइफ? डैशेस का स्कूल लाइफ के बारे में आम नुक्ता नज़र क्या था? डैशेस ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम। डैशेस क्लासरूम को बहुत एंजॉय करता था। ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट, वो कमज़ोर तालिब इल्म नहीं था। बट द डेली वर्क ऑफ द स्कूल, अ लॉट ऑफ होम वर्क, द हार्ड कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द सेंस ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड प्रेस्ड हिम हैवीली। लेकिन स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन का रुझान, स्कूल से मिलने वाला होमवर्क और इस तरह की रोज़ाना की टेंशन उसे बहुत नागवार गुजरती थी। क्वेश्चन नंबर 3, डैशेस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? डैशेस हॉलीडेज़ को, छुट्टियों को इसलिए पसंद करता था कि उसे आज़ादी मिल जाती थी। डैशेस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर दे गेव हिम सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल्स बोरिंग रूटीन। डैशेस छुट्टियों को इसलिए पसंद करता था कि ये स्कूल की उकता देने वाली रूटीन से उसको आज़ादी दिलाती थी। ही डिड नॉट लाइक द डेली वर्क ऑफ द स्कूल। उसको स्कूल से मिलने वाला रोज़ाना का काम पसंद नहीं था। हाउएवर अ लॉट ऑफ होमवर्क, स्कूल से मिलने वाला होमवर्क, द हार्ड कॉम्पिटिशन, सख्त मुकाबला, एंड द सेंस ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड, और रिलैक्स होने का एहसास, प्रेस्ड हिम हैवीली, उस पर बहुत असरअंदाज होता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डैशेस स्पेंड द समर हॉलीडेज? डैशेस गर्मियों की छुट्टियों को किस तरह गुजारता था? फॉर डैशेस द समर हॉलीडेज वर लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लेस। डैशेस के लिए गर्मियों की छुट्टियां खुशी का बहुत बड़ा सबब थीं। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एट द अराइवल ऑफ समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों की आमद पर बहुत ज़्यादा खुश होता। द वेकेशन लुक्ड टू बी पीरियड ऑफ जॉय। गर्मी की छुट्टियां उसके लिए खुशी का मौसम हुआ करता था। दे वर द मिथिकल डेज फॉर हिम। ये उसके लिए अफसानवी दिन हुआ करते थे। विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डैशेस। डैशेस कहता है कि ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। इसका आंसर है डैशेस लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राईसाइकिल एंड लेटर फॉर अ बाइसिकल। डैशेस को ट्राईसाइकिल बहुत पसंद थी, वो उसको ख़रीदने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन बाद में वो साइकिल ख़रीदना चाहता था। ही बॉट हिज बाइसिकल व्हेन ही वॉज 21। उसने बाइसिकल उस वक़्त ख़रीदी जब उसकी उम्र 21 साल थी। ही वुड ऑफन स्टैंड आउटसाइड अ स्वीट शॉप लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और 2। वो स्वीट शॉप के बाहर खड़ा हो जाता और 1 या 2 पेनीस मिलने का इंतज़ार करता। ही वुड स्टैंड नियर द आइसक्रीम बैरो। वो आइसक्रीम वाले के पास खड़ा हो जाता, लॉन्गिंग फॉर द फ्री आइसक्रीम, दिल में ये ख्वाहिश लेकर कि शायद आइसक्रीम फ्री मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड डैशेस डू विद हिज पॉकेट मनी? डैशेस अपनी पॉकेट मनी से क्या करता था? इसका आंसर है डैशेस हिज सिस्टर एंड ब्रदर वुड गेट अ फ्यू पेन्स पॉकेट मनी। डैशेस उसके भाई और उसकी सिस्टर को चंद पैसे पॉकेट मनी मिला करते थे। डैशेस उसके भाई और उसकी बहन को हफ्तावार अपने वालिदैन से चंद पैसे मिला करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको खर्च कर लेते। देयर पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू सेव इट। उसके वालिदैन ने उसे कह रखा था कि इन पैसों को बचा कर रखना है। दे हैड टू पुट इट इनटू द मनी बॉक्स। उनको वो पैसे मनी बॉक्स में डालने पड़ते थे। अब इसकी सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं और इन सिनोनिम्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह हल किया जाता है। हर स्टेटमेंट के आगे 4 ऑप्शंस हैं। दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर आपने या तो दायरा लगाना है, उसे सर्कल करना है, या फिर गुड का निशान लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट नंबर 1 है द डेली ग्राइंड ऑफ द स्कूल प्रेस्ड हैवीली अपॉन हिम। स्कूल की रोज़ाना की मेहनत, ग्राइंड अंडरलाइंड वर्ड है। हमने अंडरलाइंड वर्ड के सिनोनिम्स देखने हैं। ग्राइंड के अगेंस्ट 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इनमें दुरुस्त वर्ड है स्ट्रेस। तो
आपने स्ट्रेस को सर्कल कर देना है। नंबर 2, द अबंडेंट होमवर्क वॉज अ कॉज ऑफ टेंशन। अबंडेंट इज अंडरलाइंड वर्ड। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत ज़्यादा। नंबर 3, देयर वॉज फियस कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। फियस मीन्स बहुत ज़्यादा, खौफनाक, ख़तरनाक। इसका सिनोनिम है सुवियर। सुवियर और फियस दोनों सिनोनिम्स हैं, हम माना अल्फाज हैं। नंबर 4 है सीइंग मैनी आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड was a dismal experience for the writer. Dismal is underlined word. Dismal means gloomy, परेशान कुन, अफसुर्दगी लाने वाला, अफसुर्दा कर देने वाला। लाइन नंबर 5 है The maid servant walked with grim steps. The maid servant walked with grim steps. Grim means horrible, तो इसका सिनोनिम है horrible. Number 6, the maid servant came to the attic. Attic is underlined word. इसका synonym है upper floor, attic. Number 7 है the writer used to lie waiting for the ominous tread. Ominous is underlined word and its mean is gloomy. Number 8, her voice sounded like a summons to damnation. Damnation underlined word है और इसका सिनोनिम हुआ हेल। नंबर 9, एंटिसिपेशन। अंडरलाइन वर्ड एंटिसिपेशन है और इसका सिनोनिम है एक्सपेक्टेशन। नंबर 10, अंडरलाइन वर्ड है ओप्रेसिव, तो इसका सिनोनिम हुआ रिप्रेसिव। नंबर 11, शी वुड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन। फ्यूनरल अंडरलाइन वर्ड है और इसका सिनोनिम है ग्लूमी। This is end of the lesson. Okay, thank you. Allah Hafiz.